एक लड़का था, वो अपनी जिंदगी में बहुत अधिक प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था वो अपने जिंदगी में बहुत अधिक सफल बने, लोग उनकी इज्जत करें, लोगों के बीच वो अपना प्रभाव जमाना चाहता था। वो प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन वो जैसा चाहता था उसके साथ वैसा हो नहीं रहा था, बल्कि उसके सोचने के विपरीत उसके साथ हो रहा था। वो बनना तो चाहता था प्रभावशाली, लेकिन लोगों के बीच समान व्यक्ति बनकर रह गया था। उसके कारण वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसे समझने वाला कोई उसे नजर नहीं आ रहा था। वो अपने जिंदगी से ही तंग आ चुका था। एक दिन वो लड़का निराश और हताश होकर अपने नगर के बाहर जंगल की तरफ बैठा हुआ था। तभी एक बौद्ध भिक्षु उधर से गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने जब उस निराश लड़के को देखा तो वो सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे, आखिर एक लड़का इस जंगल में अकेले क्यों बैठा हुआ है। वो भिक्षु लड़के के पास जाकर लड़के से पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो और इस जंगल में अकेले क्या करने आए हो। लड़का भिक्षु का बात सुनकर बोलता है कि मेरी जिंदगी से मैं परेशान हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, ऐसा क्या दुख है तुम्हें जो इतने कम उम्र में ही जिंदगी से परेशान हो चुके हो। इतना सुनकर लड़के थोड़ा गुस्से से बोलता है कि आपको होगा ना दुख, तो पता चलेगा। तो भिक्षु बोलते हैं, हाँ हाँ तुम बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। ये सुनकर लड़का थोड़ा सम्मान हुआ और भिक्षु को कहने लगा कि मैं अपने जीवन में प्रभावशाली बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक सफल और प्रभावी व्यक्ति बनूं, ताकि सभी लोग मेरी इज्जत करें और सभी लोग मेरे जैसा ही बनना चाहें। मैं अपने समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं, और जब भी सफल व्यक्ति की बात की जाए तो मेरी नाम लोगों की जुबान पे हो। भिक्षु ने सुनकर उस लड़के को बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपना समस्या बता दी। अब मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान बताता हूँ, तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें मैं 7 ऐसे आदतें बताऊंगा जो हर सफल और प्रभावशाली व्यक्ति में होती है। 7 में से 7वीं और 5वीं बात सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें पहले से ही शुरुआत करनी होगी। लड़का बड़े ही खुश होकर भिक्षु से बोलता है कि हाँ, आप मुझे शुरू से बताइए, मैं आपका बात बहुत ध्यान से सुनूंगा। फिर भिक्षु कहते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए सबसे पहली आदत है अपने अंदर झांक कर खुद को बदलने की कोशिश करिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो अपनी आदत बदल लेंगे तो वो एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ये बात हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि केवल आदतें बदलकर ही आप एक अच्छे और बेहतरीन इंसान बन जाएंगे तो ये गलत है। तो फिर भिक्षु ने एक उदाहरण देकर कहते हैं कि मान लो एक घर है, अगर आपने उसको पेंट कर दिया तो क्या वो बदल जाएगा। तब वो लड़का बोलता है, बदलेगा तो नहीं पर सुंदर और अच्छा दिखने लगेगा। तब भिक्षु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार तुम अपने आदतों को बेहतर बनाकर एक सफल प्रभावशाली जरूर बन सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह अपने आप को नहीं बदल सकते। इससे आपके नज़रिया कभी नहीं बदलता, बल्कि अच्छी और बेहतर आदतों से सिर्फ काम करने का तरीका बदल जाता है। अगर तुम्हें तुम्हारा नज़रिया बदलना है तो सबसे पहले अपने चरित्र के बदलाव पर ध्यान देना होगा, उसे बदलना होगा। खुद की सोच में खुद का नज़रिया बदलने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तुम्हें खुद में झांक कर देखना होगा कि असल में तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो। ऐसा करके तुम अपना नज़रिया बदल सकते हो, और एक बार बदल गई तुम्हारी नज़रिया तो पूरी दुनिया तुम्हारा अपने आप ही बदल जाएगी। फिर भिक्षु दूसरी आदत बताई और कहने लगे कि दूसरी आदत है कि अपने आप को बाहर की माहौल में मत ढालिए। भिक्षु आगे बताते हैं कि अक्सर अधिकतर लोग अपने किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो खुद के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। अगर आसपास का माहौल अच्छी नहीं है तो वो काम को करने के लिए सही माहौल और सही मूड का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जो अपने किस्मत खुद बनाते हैं। वे दिमाग का मालिक खुद होते हैं। वे मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो काम के हिसाब से मूड बनाते हैं। उन्हें मौसम और माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षु आगे उस लड़के से यही कहते हैं कि अगर तुम भी बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। एक इंसान जानवर से इसलिए अलग होता है क्योंकि इंसान अपने दिमाग पर काबू पा सकता है
और उसे माहौल के हिसाब से काम करवा सकता है। कामयाब लोगों पर मौसम और माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी ओर जो माहौल के हिसाब से काम करते हैं उन्हें बहाने कभी खत्म नहीं होते। वो लोग हमेशा ही बाहरी चीजों को दोष देते रहते हैं। फिर भिक्षु अपने बात को जारी रखते हुए तीसरी बात कहते हैं, हमेशा जीतने के बारे में सोचो। भिक्षु कहते हैं, जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ रिश्तों में खरास आना चालू हो जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर व्यक्ति यही सोचता है वो सबको हरा दे, और सबको हराने वाली सोच ही इंसान को ले डूबती है, क्योंकि हराने के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि उसकी मंजिल क्या है। भिक्षु ने बोले कि इस बात को ध्यान से समझो कि किसी को जीतने के लिए हर बार किसी को हराने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम ये सोचोगे कि हर कोई एक साथ ही जीत सकता है और आप बिना किसी को हराए भी जीत सकते हो, तो आप प्रतियोगिता को अपने जिंदगी से निकाल फेंकोगे। अगर आपको तेज भागना है तो अकेले भागो, लेकिन आपको दूर तक चलना है तो सबके साथ चलिए। फिर भिक्षु ने चौथे बात बताते हुए कहा, किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लें। दोस्तों, कोई भी आपसे पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, तो आपका जवाब होगा आगरा में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले किसी के दिमाग में बना होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के पहले उसके बारे में सोच लेने से आप कामयाब बन सकते हो। बौद्ध भिक्षु पांचवें आदत बताते हुए कहते हैं कि तुम उस काम को सबसे पहले करो जो आपको आपके मंजिल तक करीब ले जा सकता है। भिक्षु लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन जीना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओ। इसके लिए मैंने तुम्हें जितने आदतें बताई है और आगे बताऊंगा, तुम्हें अपनाना होगा। हम अक्सर इसी काम को ज्यादा समय देते हैं, जिसे करने से हमारे काम की क्षमता बढ़ती है। भिक्षु आगे कहते हैं, अगर किसी काम को लगातार कई दिनों तक करते हैं तो हम उस काम में माहिर हो जाते हैं, और उस काम को कम से कम समय में हम बहुत अधिक अच्छा कर पाते हैं। लेकिन लोग अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में सोचते ही नहीं है। इसी कारण लोग बेहतर और खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते। भिक्षु ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें उस काम को सबसे पहले करना होगा जो तुम्हें तुम्हारे अपने मंजिल के करीब ले जाता है। उसी काम को अपने दिनचर्या में ऊपर रखनी है जो काम जरूरी है। भिक्षु ने कहा, जरूरी काम वो नहीं होता जिन्हें आपको करने की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा काम भी करना पड़ रहा है जो लंबे समय तक तुम्हें फायदा नहीं देगा, तो उस काम को करके अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। अपने आप को समर्पित करना है, जिसके लिए हाँ और ना का खेल समझना होगा कि कब हाँ करना है और कब ना करना है। क्योंकि कभी कभी लोग अपने काम में इतना उलझे होते हैं कि उन्हें थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता खुद के लिए, लेकिन फिर भी ना कह पाने के कारण वो लोगों के काम का भी ठेका ले लेते हैं, जिससे इंसान पहले तो परेशान था ही और बिना बात का ठेका लेकर और भी परेशान हो जाता है। ये सब तभी होता है जब आप ना बोलना नहीं सीख पाते हैं। अगर किसी काम को हाँ बोलने पर तुम्हारे काम में थोड़ी सी भी बाधा आती है तो उसे ना कहने में ही फायदा है। भिक्षु छठी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं, दूसरे की कमी को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश करें। हमेशा एक दूसरे से मिलकर काम करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा, एकता बनाई रखनी होगी। भिक्षु उस परेशान लड़के को समझते हुए कहते हैं कि किसी काम को कुछ लोग मिलकर करे तो काम बेहतर हो पाता है। अगर किसी काम को सिर्फ एक ही इंसान करे तो उसमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। एक साथ काम करके हम एक दूसरे की गलतियां को दूर कर सकते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होता है, लेकिन काम को साथ मिलकर किया जाए तो कमी भी पूरी हो जाती है और सपने भी। अपने साथियों में ऐसा माहौल बनाकर रखना होगा जिससे कि लोग एक दूसरे की बात समझे, एक दूसरे के हालात को समझे, तभी तुम इस आदत में माहिर हो पाओगे। भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि अब मैं जो आदत बताने वाला हूँ वो बहुत जरूरी है। इस आदत के बिना तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें शुरू से ही बोला था कि अंत में तुम्हें एक ऐसा आदत बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़का बहुत खुश होकर
बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जी गुरुवर, आप बताइए, मुझे इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार है। फिर भिक्षु आगे की बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि सातवीं सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए तुम्हें अपने सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम अपने हथियार की धार तेज किए बिना युद्ध लड़ते जा रहे हो तो उसकी भारी संभावना है कि तुम युद्ध में हार जाओगे। तुम्हारी सेहत ही तुम्हारी हथियार है जिसकी धार तुम्हें तेज रखनी है। सेहत 4 तरह की होती है। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए तुम्हें इन 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, शारीरिक सेहत के लिए तुम्हें रोज अच्छा खाना होगा और रोज कसरत करनी होगी। तनाव से बचकर रहना होगा, तभी तुम सेहतमंद होगे। दूसरी बात, मानसिक सेहत के लिए तुम्हें रोज कुछ पढ़ने और लिखने की आदत डालनी होगी, जिससे तुम व्यस्त रहोगे और फालतू के गंदे विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तीसरी बात, सामाजिक सेहत के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से संबंध बनाने होंगे। ठीक उसी प्रकार तुम अपने सेहत का ध्यान रखे बिना ही काम करते जा रहे हो तो तुम्हारे कामयाबी का संभावना काफी कम है। चौथी और लास्ट बात, आध्यात्मिक सेहत के लिए तुम रोज पूजा करो। उसके अलावा तुम नैतिकता के बारे में सोचकर उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करो। भिक्षु अपने बात को खत्म करते हुए उस लड़के से कहते हैं कि अगर ये 7 बातों को तुम अपना लो तो हमेशा खुश रहोगे और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं और लड़का भी बड़ा खुश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता है।